सर्वप्रथम सभी को मैं जय भीम नमो बुद्धाय और अपने महापुरुषों को नमन करता हूँ। हमारे बीच हैं आदरणीय डॉक्टर नरेश सागर जी, बेखौफ शायर जी, और जिन्हों जिन्हों के साहित्य के वचनों से और साहित्य की विचारधारा से जन जन में आज जागृति बहुजन साहित्य में अपने लेखन के माध्यम से बहुजन समाज को जागृत करने का बीड़ा उठाया है और बहुत सा परिवर्तन आया है। कई जगह उनके नाम में जो है सम्मान से कई पुरस्कार उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जीते हैं। तो मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहूँगा, हमारे आदरणीय बड़े भाई से, कि वर्तमान जो परिदृश्य में जो स्थिति जो चल रही है देश में, उसमें बहुजन समाज के ही आपसी नेता या समाज सेवी कुछ इस तरह की आपसी टिप्पणियों के माध्यम से समाज में खलबली मची हुई है, परिवर्तन हो रहा है। इस विषय में जो बहन जी से, माननीय हमारी परम पूजनीय बहन जी से और उदित राज जी ने जो बयान दिए हैं, तो वो बयान जो कहाँ तक आप किस रूप में उसे देखते हैं? मैं आदरणीय बेखौफ शायर से पूछना चाहूंगा। आपका बहुत अच्छा सवाल है। हाँ। कुछ कमियां बहन जी में रही हैं। हाँ। अगर बहन जी सड़क पर आ जाएं और एक बार ये कह दे कि मेरा जीवन हाँ। संविधान के लिए, इस देश के लिए और इस देश के दबे कुछ लोगों के लिए है, तो मैं कहता हूँ कि इस देश में इंकलाब आ जाएगा और सत्ता पलट हो जाएगा। आज ही बहन जी सब पर भारी पड़ जाएंगी, लेकिन बहन जी नहीं कर पा रही है, दुख की बात है। लेकिन बहन जी पर जो कटाक्ष उदित राज ने किया कि गला काट देंगे, वो निंदनीय है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। हमारे बहन जी से बेशक मनमुटाव है आज की विचारधारा को लेकर, लेकिन बहन जी का अपमान हम सहन नहीं कर सकते। और उदित राज क्या, अगर देश का पीएम भी बहन जी के लिए कुछ कहेगा, हम उसे सहन नहीं कर सकते। अगर आज बाबा साहेब होते तो उदित राज के लिए वो एक ही बात कहते, वो कहते कि माना जिसको भाई वही विभीषण निकला, माना जिसको भाई वही विभीषण निकला, फूल समझ के जिसको छुआ वो कांटा निकला, और गुरूर उसका ही सर चढ़कर बोला हमसे सागर। अच्छा। गुरूर उसका ही सर चढ़कर बोला हमसे सागर, जो मेरे घर का नमक खाकर कर्जदार निकला। क्या बात, क्या बात। बाबा साहब खाने वाले लोग ये खुद बिकने वाले लोग हैं, लेकिन इसकी जो टिप्पणी थी गला काटने वाली, वो निंदनीय थी और मैं उसकी निंदा करता हूं। और मैं एक दोहा कहूंगा और उसके बाद मैं बताता हूं मैं कि जिनको अपना हम कहे वो ही निकले घाग, जिनको अपना हम कहे वो ही निकले घाग, वो गिरगिट थे भेड़िया जिनको समझा बाघ रे सागर, जिनको समझा बाघ। ये गिरगिट है धर्मा भाई। और मैं ये कह चाहता हूं उदित राज जी से, और उदित राज अगर आप ये बात सुन रहे हैं तो आप पे जो उखाड़ता हो मेरा उखाड़ लेना। मैं सरफिर आदमी और भगत सिंह मेरी खोपड़ी में बोलता है, बाबा साहब तो मैं दिल में रखता हूं। आपकी टिप्पणी निंदनीय है, और अगर इस टिप्पणी कोई और करता साथ क्या से क्या हो जाता, तो मैं आपसे कहता हूं कि बिकने वाला टट्टू भी अब ज्ञान का पाठ पढ़ाता है। जो खुद कभी बीजेपी और कांग्रेस में भागता है वो आज टिप्पणी दे रहा है कि बिकने वाला टट्टू भी अब ज्ञान का पाठ पढ़ाता है। अरे जय भीम कहने वाला अब कृष्ण सिखाता है। कहां भीम मिशन आदमी था, उसे केवल महाभारत में कृष्ण का ही उदाहरण मिला। वो उसकी मानसिकता बता देती है कि बिकने वाला टट्टू भी अब ज्ञान का पाठ पढ़ाता है। अरे जय भीम कहने वाला अब कृष्ण सिखाता है। करना पाया कुछ भी तो लेकर खंजर आया है, करना पाया कुछ भी तो लेकर खंजर आया है, फिर एक बार बन के विभीषण उदित राज आया है। सबसे पहले तो इसको ही खा के जहर मर जाना था, उदित राज को सबसे पहले तो तुमको ही खा के जहर मर जाना था, या दुश्मन का घर छोड़कर घर अपने आ जाना था। या दुश्मन का घर छोड़कर, लेकिन लालच था, कैसे आते लोग ये, या दुश्मन का घर छोड़कर घर अपने आ जाना था। इज्जत कहीं नहीं मिलती है जिस जगह भी जाता है, इज्जत कहीं नहीं मिलती है जिस जगह भी जाता है। कुर्सी के चक्कर में चमचा जूती रोज उठाता है। ये बाबा साहब के बेटे नहीं है, ये कुर्सी के दल्ले हैं कि कुर्सी के चक्कर में चमचा जूती रोज उठाता है। उदित राज जैसे लोगों ने भीम मिशन डुबाया था, एक नहीं, इन लोगों का एक ये बन गया है। बहुजन समाज आज भी भोला है। ये लोग पहले संगठन बनाते हैं,
फिर समाज जोड़ते हैं और फिर बिक जाते हैं। गंगाराम अम्बेडकर ले लो, प्रीता हरित ले लो, रामदास अठावले ले लो, बावन मेश्राम ले लो, इन लोगों ने क्या किया बताइए मुझे आप। सब समाज से खेल रहे हैं। उदित राज जैसे लोगों ने भीम मिशन डुबोया था। अरे कातिल के घर जाकर जिसने कौम का मान घटाया था, जो संविधान बदलने बात कर रहे हैं, उनके घर पहुंच गए थे। और ये घटिया सा नाग कोबरा कितना कातिल बोला है। अरे बहन जी का गला काटना दूर की बात है, तो बहन जी का दुपट्टा नहीं पकड़ सकता, उंगली नहीं पकड़ सकता। कि ये घटिया सा नाग कोबरा कितना कातिल बोला है। अपने कद को जिसने अब तक बस जूती से तोला है, अपने कद को जिसने अब तक बस जूती से तोला है, और माना गलती हो गई होगी अपनी माया बहना पर। हम भी मानते हैं कुछ गलतियां हुई हैं, कमी हो रही हैं। आजकल वो खुलकर चुनाव में नहीं आ रही हैं, आना चाहिए। इसे संविधान खतरे में है, इसी बात से हमारा बहुत समाज खतरे में है। तो बहन जी, अगर आप संविधान को खतरे से बाहर निकालना चाहती हैं, अगर आप शोषित पीड़ित को से बाहर निकालना चाहती हैं, तो आपको बोलना तो पड़ेगा। क्योंकि समाज ने आपको खुद को सौंप दिया है, अपने आप को। ये आपको अपना मसीहा मानता है, तो मसीहा का काम बनता है अपनी प्रजा को, चाहने वालों को बचाना। कि माना गलती हो गई होगी अपनी माया बहना पर इतना भी कड़वा नहीं सुनेंगे माया बहना पर। ऐसे वैसी पागल को जेल में डलवाया जाए, वैसी पागल को जेल में डलवाया जाए। और सागर बीच सड़क पर कूटो जो भी राग ऐसा गाए, सागर बीच सड़क पर कूटो जो भी राग ऐसा गाए। और मैं ये कहूंगा, बहन जी से कहना चाहूंगा, और बसपा वालों से कहना चाहूंगा कि यदि आपको बदलाव चाहिए, संविधान बचाना है, क्योंकि वो लोगों ने संविधान बना लिया है, तो सड़क पर तो आना पड़ेगा, खुल के तो बोलना पड़ेगा। और एक बात कह के मैं अपनी बात बंद करता हूं कि देश लूट कर खा लिया, बोल करते मीठी बात। देश लूट कर खा लिया, करते मीठी बात। वोट लिए कुर्सी चढ़े, करते फिर आघात रे सागर, करते फिर आघात। मैं जनकवि बेवकूफ शायर डॉक्टर नरेश सागर, मैं समाज की, संविधान की, शोषित पीड़ितों की आवाज उठाता हूं। तो आपका फर्ज बनता कि आप इस वीडियो को शेयर करें, अपने कमेंट से मेरा हौसला बढ़ाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप संविधान को चाहने वाले हैं और बाबा साहब मानने वाले, तो आपको कसम है, आप इस वीडियो को बहन जी के सम्मान में, संविधान के सम्मान में, शोषित पीड़ितों की आवाज समझकर इसे आगे तक भेजिए। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री डॉक्टर नरेश सागर जी। और उनके सम्मान में कहना चाहूँगा कि वो खजाना ही क्या मिलेगा बादशाहों के, वो खजाना ही क्या मिलेगा बादशाहों के खजाने में, जो हमने पाया है उनकी किताबों के आने में। जो उनकी जो किताबें हैं उनके बहुत ही अच्छी पब्लिश हुई हैं। और जो किताबें आप देख रहे हैं, शोषण और संघर्ष की बात, जो संविधान आप देख रहे हैं, और ये आने वाली पीढ़ी है, और बाबा साहब का जो चित्र और सभी महापुरुषों का चित्र भारत के नक्शे में बना हुआ है। तो उनके सम्मान में मैं कहना चाहूँगा, यही है तमन्ना, यही आरज़ू कि जिंदा रहो बाबा साहब के मिशन के लिए, और पड़े वक्त तो मर मिटो इस पर तिरंगा हो अपने कफन के लिए। जय भीम, जय भारत। क्या बात, बहुत बहुत सुंदर भाई, धन्यवाद। धन्यवाद।